गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज 4th मई मंडे 2026 एंड आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग मार्क करेंगे न्यूज़पेपर के मेजर आर्टिकल्स को जो इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लिए करंट अफेयर्स में रेलेवेंट हो जाते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल कीपिंग इन माइंड क्लैट एंड एलिट एज वेल एज जुडिशरी एंड एपीओ। मैं आप लोगों को स्टूडेंट एक नया अपडेट दूं क्लैट वाले बच्चों को। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, आई जस्ट गॉट टू नो दैट डीयू का जो 5 ईयर एलएलबी है, इंटीग्रेटेड कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 ईयर एलएलबी कोर्स, वो भी क्लैट के स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन ले रहा है। सो दैट इज अ न्यू डेवलपमेंट जो हमारे रेलेवेंट है। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भी ये पर्टिकुलर न्यूज आई थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्स में क्लैट के थ्रू एडमिशन होगा। अब ये सेम न्यूज हमारे को डीयू के लिए भी मिल जा रही है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्लैट के जो स्कोर्स हैं वो ना सिर्फ एनएलयू बट एनएलयू के अलावा भी बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज में हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू कीप इन माइंड इन बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी। चलिए खैर, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन शुरू करता हूं। मैं आप लोगों के साथ मार्क करता हूं न्यूज को। जो सबसे पहली न्यूज है हमारे लिए, और आज जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं उस टाइम पे ये न्यूज हमारे को देखने को मिल रही है। दैट इज, आज बंगाल में वोटिंग हो रही है। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। बंगाल में वोटिंग हो रही है, तमिलनाडु में सॉरी नॉट वोटिंग, काउंटिंग हो रही है। डिसीजन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। एंड इन दोनों जगहों पे हमारे को देखने को मिल रहा है कि जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग चेंज, ममता बनर्जी जी ऐसा लग रहा है कि बंगाल में चुनाव हार रही हैं, और तमिलनाडु में स्टालिन शायद चुनाव हार रहे हैं। एटलीस्ट अभी तक की जो न्यूज है, और आज के पेपर में भी यही फ्रंट पेज की न्यूज थी कि आज रिजल्ट्स आएंगे। सो एज ऑफ नाउ जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तब ये पर्टिकुलर काउंटिंग चल रही है। चलिए जी, आगे चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट तो है कि क्या चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और ये कल के पेपर में सब कुछ एकदम क्लैरिटी से हमारे को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, नेपाल ऑब्जेक्ट्स टू मानसरोवर यात्रा वाया लिपू लेक, इंडिया सेज अनजस्टिफाइड। नाउ जिन लोग को आइडिया हो, मानसरोवर यात्रा तिब्बत में होती है। चाइना आज की डेट में क्लेम करता है कि तिब्बत उनका है। सो इंडिया से यू हैव टू क्रॉस इनटू तिब्बत और चाइना, एंड वहां पे आप मानसरोवर यात्रा करते हैं। अब ये जो यात्रा करी जाती है, पासेस होते हैं। पास समझ लीजिए, दो बड़े पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता निकल कर जा रहा है, उसको पास कहते हैं। सो लिपू लेक एक पास है। लिपू लेक पास से जाया जाता था मानसरोवर यात्रा के लिए। अब ये जो मानसरोवर यात्रा के लिए लिपू लेक से जाया जाता था, इस पे कमेंट करा है, इस पे क्वेश्चन उठाया है बलेंद्र शाह जी की सरकार, जो कि अगर आपको याद हो 1 महीने पहले हमने पढ़ा था, बलेंद्र शाह की नई सरकार बनी है नेपाल में। और उनका ये कहना है कि ये जो लिपू लेक से आप उधर जाते हैं, ये अपने आप में गलत तरीका है। ये पर्टिकुलर तरीका या ये पर्टिकुलर रास्ता नहीं होना चाहिए। सो ये डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। अब ये क्यों नेपाल ऐसे सवाल उठा रहा है? बिकॉज ये कंटेस्टेड टेरिटरी है। कंटेस्टेड टेरिटरी का मतलब होता है जहां पे सिर्फ एक देश नहीं, एक से ज्यादा देश उस पर ये क्लेम करते हैं कि ये उनकी टेरिटरी है। तो अब अगर आप यहाँ पे फ्रैंकली देखें, तो अगर नेपाल सवाल उठा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नेपाल ये क्लेम कर रहा है कि ये उनकी टेरिटरी है। दैट इज द न्यूज जो आप लोग को ध्यान रखनी है। रेलेवेंट फॉर यू, डेफिनेटली इसको फॉलो करिए। ज्योग्राफी में, मैप में जरा इसको समझने और देखने की कोशिश भी करिएगा। चलो जी, आगे कोई न्यूज जो हमारे बहुत रेलेवेंट है? नो नो, उत्तर प्रदेश वाले पेज पे भी आ जाते हैं। नो, ये सब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट नो दो। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज में क्या रेलेवेंट है ये हमको ध्यान रखना होता है, और ये भी याद रखना होता है क्या नहीं रेलेवेंट है। अब जैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स पेज में है, सो क्या आज की डेट में पॉलिटिक्स पेज हमारे लिए रेलेवेंट है? द आंसर इज नो। बट यस, अगर आउटगोइंग सीएम्स होंगे, आउटगोइंग सीएम मतलब जो चीफ मिनिस्टरशिप जिनकी खत्म हो रही है और नए सीएम आएंगे, जैसे एटलीस्ट आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जी, और शायद वेस्ट बंगाल की करंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, ये दोनों लोगों का इस बार ये आउटगोइंग सीएम हो जाएंगे। दोनों की इस बार सत्ता समाप्त हो जाएगी, विच वुड बी अ बिग न्यूज। और ममता बनर्जी जी को बीजेपी हराने में सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है, और शायद बीजेपी की सरकार भी बने। वील गेट टू नो अबाउट इट बाय द डे टुडे।
एंड तमिलनाडु में तो बिल्कुल ही एक अलग ही चमत्कार सा देखने को मिल रहा है कि जोसेफ विजय जो कि एक सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के, वो आते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी कुछ वक्त पहले बनाते हैं, पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, और आज ऐसा फील हो रहा है कि शायद अगले चीफ मिनिस्टर विजय ही ना हो। वेरी वेरी मेजर न्यूज, वी मस्ट फॉलो दिस डेवलपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। असम में हेमंत बिस्व शर्मा जी का लग रहा है रिपीट होगा, बट ये न्यूज मैं अभी इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा बिकॉज कल तक हमको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, तो अभी उसमें क्यों हम लोग बहुत ज्यादा अपना टाइम दें। आगे की न्यूज चलते हैं। इज दिस रेलेवेंट? यस, नो दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेशन पेज पे, आईज इन स्पेस, इंडियन स्टार्टअप लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट वाया स्पेसएक्स रॉकेट। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क जी की कंपनी है, और ये वो कंपनी है जिसके रॉकेट्स इस्तेमाल करे जाते हैं, जिसके लॉन्च व्हीकल्स इस्तेमाल करे जाते हैं सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने के लिए। नासा जो अमेरिका की एजेंसी है, सबसे फेमस एजेंसी मानी जाती है स्पेस के काम के लिए, वो भी स्पेसएक्स के रॉकेट्स इस्तेमाल करता है। अब ये न्यूज हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि मैं आप लोग को मार्क करा देता हूं। अ स्पेस रॉकेट लॉन्च फ्रॉम कैलिफोर्निया कैरिड अ यूनिक सैटेलाइट फ्रॉम इंडियन स्टार्टअप गैलेक्स आई। दैट इज, अब जो स्टार्टअप है, जो कंपनी है, उसका नाम है गैलेक्स आई। जो सैटेलाइट भारत के द्वारा बनाया गया, भेजा गया भारत की कंपनी गैलेक्स आई के द्वारा, द सैटेलाइट एप्टली कॉल्ड दृष्टि, नाम मार्क कर लीजिएगा, दृष्टि, is equipped with optical as well as radar generated images of the same place at the same time. So अभी आप लोगों को मैं बेसिक भाषा में बताऊं। सो गैलेक्स आई करके एक कंपनी है भारत की, जिस कंपनी ने पूरी तरीके से मेक इन इंडिया में ये दृष्टि नाम का एक सैटेलाइट बनाया। ये जो सैटेलाइट है, इसमें दो तरीके के कैमरा हैं, ये प्लीज नोट्स में कर लीजिएगा। ऑप्टिकल कैमरा भी है और रडार कैमरा भी है। इस तरीके के दोनों कैमरा एक साथ पहले नहीं देखे जाते रहे हैं किसी भी सैटेलाइट में जो भेजी गई। ये पहली बार है जो हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है। सो आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है। यू शुड मार्क के दो तरीके के कैमराज हैं। यू शुड मार्क के ये जो इमेजेस लेंगे वो इमेजेस क्योंकि दो तरीके के हैं, तो एक साथ इमेजेस बहुत क्लैरिटी से हमारे को चीज़ों के बारे में बताएगी। इंडियन स्टार्टअप है, हिंदुस्तान की दृष्टि नाम की सैटेलाइट है, तो ये सारे सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं अगर आप लोग को मार्क भी कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, प्लीज। दृष्टि इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ गैलेक्स आई, अ कंपनी स्टार्टेड बाय एल्यूमिनाई ऑफ आईआईटी मद्रास, incubated at the institute. The satellite rode on Falcon 9 rocket by SpaceX from Vandenberg Space Force Base in California. देखिए ये सब आपके लिए रेलेवेंट है। कहाँ से उड़ा? वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स से। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। किसके रॉकेट से? स्पेसएक्स के रॉकेट से। कौन सी सैटेलाइट गई? दृष्टि नाम की गई। स्पेशल क्या है? पूरी तरह हिंदुस्तान की सैटेलाइट है, गैलेक्साई नाम की कंपनी ने बनाई है। इस सैटेलाइट में ऐसा क्या डिफरेंट है? ऑप्टिकल और रडार बेस्ड दोनों तरीके की इमेजिंग की फैसिलिटी है, जो कि नई चीज है दुनिया में, जो पहले हमारे को नहीं देखने को मिलती है। सो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप मार्क करके रखें। और अगर आप जुडिशरी दे रहे हैं, सो जुडिशरी और एपीओ के मेंस में भी ये रेलेवेंट हो जाता है। आपसे सीधे दृष्टि सैटेलाइट लिख के पूछा जा सकता है, या गैलेक्साई लिख के पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन इट। वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। एनी न्यूज रेलेवेंट फॉर अस? नो भाई, एडिटोरियल पेज पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशली अगर हम क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं, एलेट का एग्जाम दे रहे हैं। आफ्टर हॉर्मोज डिसरप्शन, एशिया शुड बिल्ड ऑन एनर्जी सिक्योरिटी अलायंस। हॉर्मोज डिसरप्शन इज अगेन, जो हम लोग ऑलमोस्ट रोज के बेसिस पे देखते हैं, यूएस और इसराइल का ईरान से इशू चल रहा है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो वाटर बॉडी है, जिससे दुनिया का 20% ऑयल और गैस का सप्लाई पूरी दुनिया के लिए निकलता है। क्योंकि ये जिस जगह पे लोकेटेड है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देश जहां से तेल का उत्पादन होता है, ये उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी की बात हो रही है। मैं मैप में पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज हैव अ लुक अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो। सो अब इस आर्टिकल में राय दी जा रही है कि भाई देखो, इस बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है दुनिया को एनर्जी को लेके। सो अब क्या करना चाहिए दुनिया भर के देशों को, इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे को जो फोकस करना चाहिए एशिया को, दैट इज हम अपना एक एनर्जी सिक्योरिटी अलायंस बनाएं। मतलब कुछ देश साथ में आए और एक दूसरे की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्री चलाने में, बेसिक हाउस होल्ड में, हर जगह पे रेलेवेंट होती है। सो किसी तरीके से फिर से
ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो आज फेस करनी पड़ी है दुनिया को इस यूएस और ईरान के कॉन्फ्रंटेशन की वजह से, तो एशिया में कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया जाए कि एशिया के इकोनॉमीज, एशिया के देश एक दूसरे की इसमें मदद कर सकें। सो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा आर्टिकल है हमारे लिए, चाहे क्लैट हो, आईलेट हो और चाहे जुडिशरी हो, किसी भी तरीके का आप एग्जाम दे रहे हो, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू। साथ ही साथ आप लोगों को ये बगल का आर्टिकल पढ़ना चाहिए, ये एक पुरानी न्यूज़ है बट मैं इस न्यूज़ को आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पेपर में मैं मार्क करा चुका हूँ। हमारे को देखने को मिला था कि एक स्पेसिफिक केस हुआ है जहां पे एक 15 साल की बच्ची, ये देखिए मैं मार्क कर देता हूं, एक 15 साल की बच्ची जिनको एक रेप सर्वाइवर थी, शी गेट्स प्रेग्नेंट, और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये पर्टिकुलर याचिका डाली जाती है उनके पेरेंट्स के द्वारा कि उनको मेडिकल टर्मिनेशन, या जिसको आम भाषा में अबॉर्शन बोला जाता है, उसको अलाउ करा जाए। अब जिसने भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पढ़ा है, जुडिशरी वालों और एपीए वालों के लिए तो रेलेवेंट है, क्लैट वालों के लिए लेस रेलेवेंट, बट यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ बिकॉज इट इज इन न्यूज कंटिन्यूसली। सो वहां पे क्या है ना, 20 वीक्स और 24 वीक्स की कट ऑफ डेट होती है। 20 वीक्स तक ये मेडिकल टर्मिनेशन अलाउड होता है, और 24 वीक्स, 20 से 24 वीक्स में अगर आपको करना है तो कोर्ट की परमिशन लेके करा जा सकता है। बट 24 वीक्स के अगर ऊपर कोई केस हो जाता है तो इस तरीके की चीज अलाउ नहीं करी जाती, मेडिकल टर्मिनेशन अलाउ नहीं करा जाता, लॉ के खिलाफ, लॉ उस चीज को मना करता है। बट यहाँ पे हमको इस केस में देखने को मिलता है दैट द गर्ल वाज 7 मंथ प्रेग्नेंट, 7 मंथ प्रेग्नेंट, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये जो हुआ है इस बच्ची के साथ ये गलत था, एंड पेरेंट्स को पूरी चॉइस दी जानी चाहिए कि क्या वो इस तरीके की सिचुएशन में मेडिकल टर्मिनेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो ये एक कंटिन्यूसली न्यूज में बना हुआ न्यूज का मुद्दा है। आई वुड सजेस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डायरेक्टली परटेन्स विद लॉ, आप लोग को सबको इसको फॉलो करना चाहिए। सो रीड दिस आर्टिकल। नेक्स्ट एक आर्टिकल जो हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है, द नेक्स्ट फ्यूल शिफ्ट। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में, अभी मैंने लास्ट वीक न्यूज मार्क कराई थी इंडोनेशिया की, वहां पे मैंने बायोफ्यूल 50 मार्क कराया था कि कैसे मिक्स करा जा रहा है पाम ऑयल को विद डीजल और एक नया तरीके का फ्यूल बनाया जा रहा है। ऐसे इंडिया में हम लोग देख रहे हैं एथेनॉल को मिक्स करा जा रहा है। जिन लोगों को आइडिया हो, एथेनॉल अपने आप में एक बाय प्रोडक्ट होता है, मोलासिस से बनता है, शुगर केन इंडस्ट्री से जुड़ा है वो। शुगर केन इंडस्ट्री में मोलासिस निकलते हैं जिससे समझ लीजिए चीनी बनती है, एंड उसी का इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाया जाता है। अब एथेनॉल को मिक्स करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया में आज की डेट में यूज करे जा रहे हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि अब धीरे धीरे एथेनॉल का प्रयोग ज्यादा करा जाएगा इस फ्यूल में। सो यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल, रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे क्लैट हो, एलेट हो, जुडिशरी, वी मस्ट रीड दिस। आइडियाज पेज पे none of the article which are very important we can skip these articles। एक्सप्लेन पेज, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भाई मेरा फेवरेट पेज है एक्सप्लेन पेज पे। अगर आप लोग ने देखा हो तो अभी 2 दिन पहले हर मोबाइल फोन में एकदम से सरकार का एक मैसेज आया था कि जी ये टेस्ट मैसेज है, और एकदम से एक सायरन सा, एक साउंड सी निकलने लगी थी इन आवर फोन्स। तो हमको ये देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर सरकार के द्वारा एक इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम शुरू करी गई है अक्रॉस द बोर्ड। पूरे भारत में कोई भी फोन आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी का प्रयोग करते हो, ये इसलिए करा गया है कि कभी भी किसी तरीके की अगर इमरजेंसी आ जाए, अगर किसी तरीके से कोई हैजर्ड आ जाए, सो पूरे देश में या किसी भी इलाके में फौरन लोगों को बताया जा सके कि भाई एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट है, कुछ एकदम एक्सट्रीम हो गया है, इमरजेंसी आ गई है, सावधान रहिए। तो एक तरीके से इंस्टेंटली सरकार के द्वारा आपको, मेरे को, हर व्यक्ति को मैसेज पहुंच जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू मस्ट रीड दिस। इसके बगल में क्या आर्टिकल हम लोग को देखने को मिलता है, व्हाई बेंचमार्क ऑयल प्राइसेस डोंट शो द फुल पिक्चर। नाउ शुड वी रीड दिस आर्टिकल, यू मे एंड यू मे नॉट। आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वेदर यू आर एमिंग फॉर क्लैट और फॉर जुडिशरी। कैन आई से दैट दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट? नो, आई वुडंट से दैट द आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नजर से निकाल सकते हो बस, दैट्स इट, बहुत ज्यादा नहीं रेलेवेंट है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई इंडियाज न्यू हेलीकॉप्टर लॉन्च नेवल मिसाइल हिट्स डिफरेंट। नाउ हिंदुस्तान में याद रखिएगा जितने भी मेजर डेवलपमेंट करे जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए,
युद्ध तकनीक से रिलेटेड, वो सब करे जाते हैं बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज मार्क कर लीजिए नाम। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक नई तरीके की ओडिशा कोस्ट के पास एक नई तरीके की मिसाइल की टेस्टिंग करी है, मार्क कर लो। द इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल कॉल्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज नस्म एस आर, नस्म एस आर, देखिए ये, इसको मार्क करना है। शिप्स पे जो हेलीकॉप्टर रहते हैं उसमें नस्म एसआर को बनाया गया है। अब ये नस्म एसआर क्यों करा जा रहा है, मान लीजिए अगर हमारे समुद्र में कोई हॉस्टाइल देश का कोई शिप आ रहा है, कोई दुश्मन देश का शिप आ रहा है, तो उस पर हम लोग हेलीकॉप्टर से हमला कर सकते हैं। A helicopter launch system such as NASM SR allows Navy to engage hostile vessel from safe distance, दूरी से ही हम उन पे हमला कर पाएंगे। सो ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है। अब इससे पहले हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, आज तक कौन सा यूज कर रहे हैं, वो भी मार्क कर लेते हैं। द इंडियन नेवी ऑलरेडी possesses द ब्रिटिश ओरिजिन सी ईगल, तो सी ईगल वो मिसाइल है जो आज के डेट में प्रयोग में लाई जाती है, परंतु वो ब्रिटिश है और पुरानी है। अब हम हिंदुस्तान में नई तरीके की मिसाइल डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है नस्म एम आर। इसको मार्क करके रखो, इस आर्टिकल को रीड करो। वेदर फॉर प्री और फॉर मेंस दिस आर्टिकल इज रेलेवेंट, क्लैट के लिए रेलेवेंट, यू शुड नो द नेम एज वेल एज फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट पेज पे, क्या इकोनॉमी पेज पे कुछ रेलेवेंट है? यस डेफिनेटली, एक बड़ी काम की न्यूज है। न्यूएस्ट रेलवे जोन, ना भारत की जो भारत रेलवे है, भारतीय रेलवे है, वो अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड होती है। इंडिया में हमको देखने को मिलता है साउथ कोस्टल रेलवे नाम की नई जोन आ रही है, साउथ कोस्टल रेलवे। और ये जो साउथ कोस्टल रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर हमको कहाँ देखने को मिलेगा? SCOR is newest and 18th zone of Indian Railway. It is headquarters in विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर होगा। वेरी रेलेवेंट, मार्क करके रखिए। 18, वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं, सच बात तो ये है कि आपको सारी जोन्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जोन्स क्यों बनाई जाती है? जोन्स इसलिए इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में बनाई जाती है सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिवली रेलवे डिपार्टमेंट को रन करने में आसानी रहे, बिकॉज इट्स अ ह्यूज डिपार्टमेंट। सो आप लोग को डेफिनेटली ये मार्क करके रखना है कि कौन सी नई जोन है, कौन से नंबर की जोन है और हेडक्वार्टर कहाँ है। दिस इज रेलेवेंट फॉर अस। नाउ डू वी हैव एनी अदर न्यूज व्हिच इज रेलेवेंट फॉर अस? ओपेक प्लस लास्ट वीक की न्यूज है, मैंने आप लोग को बोला है ओपेक एंड ओपेक प्लस। ओपेक प्लस को एक तरीके से रशिया इसका नेता है, ओपेक का नेता एक तरीके से सऊदी अरेबिया है। आप लोग को ओपेक के भी नोट बना के रखने चाहिए, चाहे आप जुडिशरी आईपीओ दे रहे हो और ओपेक प्लस के भी, चाहे आप क्लैट या एलेट दे रहे हो। रेलेवेंट फॉर अस कि ये बॉडीज है क्या। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि यूएई ने बोला है कि वो इनको छोड़ रहे हैं। लास्ट वीक की न्यूज है एक्चुअली, हमने लास्ट वीक की न्यूज मार्क करी थी। आगे चलते हैं वर्ल्ड पेज पे। एनी न्यूज विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस? नो, नथिंग विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस। नो न्यूज विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस। एंड आज की डेट में विद दिस हमारा जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, जो मेजर न्यूज हमारे को मार्क करनी थी इंडियन एक्सप्रेस की 4 मई की, वो कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-3 घंटा 4 घंटा दे दें। जैसे कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पे एनालिसिस होता है अलग अलग न्यूज़पेपर का, 1.5 घंटा 2 घंटा सिर्फ एनालिसिस डिस्कशन हो रहा है, एंड देन यू आर एक्सपेक्टेड कि आप एज अ स्टूडेंट 1-1.5 घंटे 2 घंटे उस पर खुद नोट्स बनाओ, बैठ के पढ़ो। आई डोंट सजेस्ट ऑल दैट, वो कोई बहुत समझदारी नहीं है। अगर आप वो करते हो, यू आर एक्चुअली किलिंग योर टाइम, डोंट डू दैट। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू नो के पेपर में क्या पढ़ना है, और मैक्सिमम 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स में योर न्यूज़पेपर शुड बी ओवर, दैट्स अबाउट इट। उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए। बाकी मैं सिद्धार्थ दुबे, लखनऊ सिटी बेस्ड एक एजुकेटर हूँ। लेक्स लोसाई क्लैट एकेडमी, लेक्स लोसाई जुडिशियल एकेडमी, मेरी 2 अकेडमीज लखनऊ में हैं। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, सो मेरा नंबर है 7706893121, 7706893121। आप चाहे क्लैट की तैयारी करना चाहते हो, चाहे जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो, आप बिल्कुल मेरे साथ उस तैयारी को कर सकते हो। अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को रोकता हूँ स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे कल के न्यूज़पेपर के साथ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।